साधना मिश्रा जी, चौधरी हरिंदर मलिक जी, पंकज मलिक जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, श्री विवेक बंसल जी, श्री इमरान मसूद जी, श्री गजराज सिंह जी, श्रीमती सुप्रिया श्रीनेठ जी, विजेंद्र सिंह जी, संजय कपूर जी, सईद जमा जी, चौधरी रविंदर मलिक जी, चौधरी संजय सिंह जी, बाबा श्याम सिंह जी, नरेश सैनी जी, मसूद अख्तर जी और तमाम कांग्रेस के नेता, यहाँ पर उपस्थित NSUI, IYC, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता, बहनों और प्यारे भाइयों, आप कुछ समय से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मलिक जी ने कहा कि यहाँ आकर आप पर मैंने एहसान किया है। मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ आना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है और मैं किसी पर इस एहसान नहीं कर रही हूँ। बहुत बार कहती हूँ, हर नेता को यह एहसास होना चाहिए कि सबसे बड़ा एहसान उस पर जनता करती है। मुझे यह एहसास अच्छी तरह से है। आप यहाँ उपस्थित हैं, मेरी बातों को सुनने आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश की जो स्थिति है वो शायद मेरे से अच्छी तरह आप सब जानते हैं। एक ऐसा समय आया है कि 90 दिनों से लाखों किसान इस देश की राजनीति में के बाहर, दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 215 किसान शहीद हुए, बिजली काटी गई, पानी रोका गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। दूसरे कानून में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके गांव में, आपके ज़िले में आकर बड़े बड़े खरबपति आपके साथ एक सौदा कर सकते हैं कि देखिए, आप 10 लोग हैं, आप हमारे लिए गन्ना उगाइए, जब गन्ना उग जाएगा हम आपको इसके लिए 500 रुपये देंगे। लेकिन जब आप उसको उगाएंगे तो अगर उस खरबपति का मन हो तो वो आपसे कह सकता है कि ना मैं आपको 500 रुपये दूंगा और ना मैं आपका गन्ना चाहता हूं। उसको कहने की अनुमति है, वो कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस कानून के तहत आपकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप अदालत में जाना चाहेंगे, उसकी शिकायत करना चाहेंगे, तो आप सिर्फ SDM के पास जा सकते हैं और उनके ऊपर जो एक अधिकारी है उनके पास जा सकते हैं, लेकिन आप अदालत नहीं जा सकते, आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। ये लिखा है उस कानून में। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ आप और आपकी छोटी सी खेती और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बड़े बड़े खरबपति मित्र, आप बताइए किसकी सुनवाई होगी? ये जो नए कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगा, सरकारी मंडियां खत्म होगी, आपके हक खत्म होंगे। और जिस तरह से इन्होंने इस पूरे देश को अपने 2-3 मित्रों को बेचा है, उस तरह आपको, आपकी जमीन को, आपकी कमाई को, ये अपने मित्रों को, अपने खरबपति मित्रों को बेचना चाह रहे हैं। तो ध्यान रखिए। और आप जागरूक हैं, मैं जानती हूं आप कितना संघर्ष कर रहे हैं।
जैसे पंकज जी ने कहा, सिर्फ पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और कभी कभी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे पुरानी कहानियों में अहंकारी राजा होते थे, जो जैसे जैसे उनकी सत्ता बढ़ती चली जा रही थी, वो अपने महल में बंद हो जा रहे थे। लोग उनके सामने सच्चाई कहने से डरने लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे।